गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट और वेब। जैसे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट एक्सेस कैसा होता है, इंटरनेट की यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। आजचा आपला टॉपिक आहे इंटरनेट कशा प्रकारे आपण वापरतो, इंटरनेटचा इतिहास काय आहे, त्याचा ॲक्सेस कसा होतो, त्याला कनेक्शन्स कोण देतात, याबद्दल आपल्याला संपूर्ण एकदम सविस्तर माहिती घ्यायची आहे। तो अपन शुरुआत करूँ हिस्ट्रीपासून। हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। इंटरनेट का डेवलपमेंट 1969 मध्ये 1969 में यूनाइटेड स्टेट ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एजेंसी के द्वारा पूरे वर्ल्ड को डोनेट किया था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के ज़रिए उसने जो इंटरनेट डेवलप किया था वो डिफेंस के लिए उन्होंने यूज़ करने के लिए किया था। काफ़ी हिस्ट्री डीप में पर शॉर्ट में बताऊंगा। यूज़ किया था वो इंटरनेट के ज़रिए से। आप वो क्या करते थे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक क्या करते थे, फाइल कॉपी करते थे। अभी आपको मैं सिंपल बताऊंगा कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेम थिंग है इंटरनेट इज ए यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन वन लोकेशन to अनदर लोकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको दुनिया में कहीं भी मालूमात भेजने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट। या आपको कोई भी मालूमात ढूंढना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंटरनेट। इंटरनेट किसने डेवलप किया था, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने 1969 में। कौन सी एजेंसी के जरिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब उस टाइम पे का जो इंटरनेट डेवलप हुआ था उसमें खाली हम टेक्स्ट फाइल भेज सकते थे, टेक्स्ट टू टेक्स्ट हो जाता था। उसके बाद सबसे ज़्यादा जब इंटरनेट में ग्रोथ कब आई, जब स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सर्न, सेंटर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, इन्होंने 1991 में 1991 में एक WWW वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया, जिसके बाद से पूरा इंटरनेट का थ्योरी बदल गई, जिसने पूरा इंटरनेट की थ्योरी बदल गई। उसमें आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस जो चाहे आप भेज सकते हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है इंटरनेट। आपको ये टॉपिक तो समझ में आया कि इंटरनेट किसने इजाद किया, कोणी डेव्हलप केलेला आहे। युनायटेड स्टेटने 1969 मध्ये 1969 में। कौन सी एजेंसी के जरिए, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट किसने किया, स्विट्ज़रलैंड कंपनी सर्न, सेंटर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च ने, जिसने वेब का डेवलपमेंट किया, जिसके ज़रिए आप ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सारी चीज़ें लेन देन कर सकते हैं, आप पूरे से सेंड कर सकते हैं। ये हो गया हिस्ट्री का। अब सारी चीज़ें हो गई कि हम इंटरनेट एक्सेस कैसे करें। हम इंटरनेट में समझो क्या क्या कर सकते हैं। हम इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेज सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ई लर्निंग कर रहे हैं, आप ई लर्निंग एजुकेशन लर्न कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी आपके माइंड में हो वो सर्च कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए आपको जो चाहिए आप वो देख सकते हैं। इंटरनेट एक मराठीमध्ये म्हणणार आपण एक काल्पनिक वृक्ष आहे, तुम्ही जे भी कल्पना केली ते तुमच्या समोर देना है। जैसा ख्वाबों का जड़, आपने जो भी ख्वाब देख लिया, इमेजिन कर लिया और आपने टाइप किया, वो आपको अवेलेबल करा के दे देगा। ठीक है, आपको इतना टॉपिक समझ में आया। इंटरनेट की स्टार्ट किसने किया, यूनाइटेड स्टेट ने 1969 में। उसके बाद सर्न, सेंटर यूरोपियन रिसर्च नेटवर्क ने क्या किया, वेब का डेवलपमेंट किया 1991 में। इंटरनेट के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, ई लर्निंग के लिए, शॉपिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए और सर्चिंग के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसके बाद का जो मैं पार्ट बनाऊंगा, हमें उसमें देखना है कि इंटरनेट एक्सेस कैसा करते हैं। तो इस इंटरनेट एक्सेस करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए प्रोवाइडर्स। अब प्रोवाइडर्स से आप सिंपल ले लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा वॉइस के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोवाइड मीन्स आपके अंदर, जैसे कि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल में आप कॉल लगा रहे हैं, तो कॉल लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल के अंदर एक कार्ड है जिसका नंबर है। नंबर छोड़ दीजिए, आप वो कार्ड का नाम, जैसे कि आइडिया हो गया, एयरटेल, जियो, जो भी है, वो आपके प्रोवाइडर्स हो गए। प्रोवाइडर्स क्या कर रहे हैं, आप जो भी नंबर डायल कर रहे हैं, आप उस पर वो कॉल आपको कनेक्ट करके दे दे रहे हैं। आप सिंपल थिंग देख लीजिए, मोबाइल के अंदर हम सिम है, सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम के ज़रिए से हम एक, अगर हमारे पास मोबाइल है लेकिन उसके अंदर सिम ही नहीं है तो कुछ मोबाइल का यूज़ होगा क्या। उसी तरह मोबाइल मीन्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट कनेक्शन हम देंगे तभी हम इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो खाली क्या होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर आज इतना पावरफुल वेपन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनेट उसके साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, उसे बोलेंगे प्रोवाइडर। प्रोवाइडर को बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
हमारे पास जो इंडिया में सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम लेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। BSNL क्या करता है, पूरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब किसी के पास एयरटेल होगा, किसी के पास आइडिया होगा, जियो होगा, हम लेते हैं BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये क्या है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। विदाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप इंटरनेट कनेक्शन दे नहीं सकते। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंटरनेट प्रोवाइडर। उसके बाद उसके अंदर कुछ वायरलेस भी है, मैंने आपको नोट में सारा डिटेल में दिया है, वायरलेस प्रोवाइडर। तो हमें सबसे पहले इंटरनेट के लिए क्या चाहिए, प्रोवाइडर चाहिए, जो हमें इंटरनेट के लिए प्रोवाइडर करेगा। उसके बाद प्रोवाइडर्स के बाद हमें क्या चाहिए कि भाई ब्राउज़र्स जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र इज़ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर द यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट यूज़ के लिए स्पेशली एक सॉफ्टवेयर बनाए वाले हैं, उसको बोलेंगे वेब ब्राउज़र्स। जैसे कि आपके मोबाइल में है ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैंने सारे एग्जांपल्स दिए ब्राउज़र्स। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले कौन चाहिए, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, हमारे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, इंटरनेट सर्च। जैसे कि आप पेंट के अंदर पेंटिंग करते हो, उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र नाम का, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, इंटरनेट सर्च करेंगे। ठीक है। अब इंटरनेट सर्च करने के लिए आपको कुछ एड्रेस चाहिए, जिसे हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि आप इंटरनेट के अंदर आप ब्राउज़र ओपन कर दिया, ब्राउज़र ओपन करके ऊपर से एड्रेस बार में आपने डाल दिया www.ndtv.com। तो ndtv.com की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी। या आपने आपके मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम, मोजिला जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने ओपन किया, उसके अंदर आपने डाल दिया हिंगोली, तो हिंगोली से ताल्लुक़ात की जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको आ जाएगी। ब्राउज़र का काम क्या है, सर्चिंग करके आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देना। URL मीन्स एड्रेस। सिंपल देखिए, मोबाइल हो गया हमारा कंप्यूटर, सिम कार्ड हो गया प्रोवाइडर, उसके अंदर हम किसी को जब नंबर डायल करते हैं वो हो गया URL। समझ में आ रहा है। इंटरनेट के यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोवाइडर्स, ब्राउज़र्स और URL, तर आप उसको आप इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी डीप में टॉपिक है, मैं इसका जब नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा तो आपको मैं प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा कि पूरा समझाने के लिए। काफ़ी लेंदी टॉपिक है, होने की वजह से मैं इसमें ज़्यादा आपको नहीं खींच सक रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ास्ट बोलूँ। और इसके बाद और दूसरी बात ये कहना है कि जो कलमनुरी की बैच है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगी, क्योंकि कलमनुरी में 5 दिन के लिए बंद है। और हिंगोली की हम देखते हैं अब 1 तारीख से स्टार्ट होती है या आगे से। शुक्रिया।